हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका आज का स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में फॉर आरआरबी एनटीपीसी, यानी कि जीके की संपूर्ण स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे कि जीके को प्रिपरेशन कैसे करें। तो अपना काम है एक ही नंबर गेन कर पाना, यानी कि 40 में से सबसे ज़्यादा नंबर कैसे गेन कर पाएं। यानी कि जो अपना बाकी वाला विस्तृत पोर्शन है, जो जीके कई सारे पार्टों में डिवाइड है, तो फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये वाला पोर्शन एक तरफ मान लें और एक तरफ मान लें अपन साइंस और करंट अफेयर्स, तो दोनों का वेटेज लगभग बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों के लगभग सेम ही है। तो किसको ज़्यादा महत्व दें, यानी कि प्रेफरेंस किसको दें, कैसे प्रिपरेशन करें, उसके बारे में संपूर्ण बातचीत इस छोटे से वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप सभी जानते हो मैं भी इंडियन रेलवे ग्रुप डी में हूं और मैं भी एनटीपीसी की प्रिपरेशन लगातार जारी है, यानी कि मैं भी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। और मैं कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूं आपको भी बताना जा रहा हूं। पिछली बार जो मैंने एनटीपीसी का पेपर दिया था उसमें मेरा साइको नहीं हुआ था, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्लियर हो गया था, लेकिन साइको की वजह से थोड़ा बहुत मैं पीछे रह गया था, क्योंकि उस टाइम कोई घर पर इश्यूज हो गया था, काम पड़ गया था, उस हिसाब से माइंडली डिस्टर्ब होने के कारण उस वजह से मैं साइको में बाहर हो गया था। लेकिन आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जीके की प्रिपरेशन फॉर आरआरबी एनटीपीसी स्टूडेंट कैसे करें ताकि जीके में अपना काम है नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएं। यानी कि अपने को फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, जैसे कि जीके कई सारे पार्टों में डिवाइड है। एक तो अपना हो गया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वाला पोर्शन, जो कि बहुत लंबा है, बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। यानी कि उस झमेले में अपन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा, यानी कि डीपली माइंड यूज करना पड़ेगा और कहीं से भी उस झमेले में से क्वेश्चन इंक्रीज हो सकता है और वो क्वेश्चन नहीं होगा, अपने को नहीं आएगा, जैसे एग्जाम में कोई भी ऑप्शन टेस्ट नहीं होगा, तो फिर वो झमेला बिल्कुल टाइम वेस्ट है, यानी कि बिल्कुल कोई काम की चीज नहीं रहेगी। लेकिन जो अपना दूसरा वाला पोर्शन जीके का ही है, जिसमें करंट अफेयर्स और साइंस इंक्लूड है, दोनों का वेटेज लगभग एग्जाम में बराबर ही आता है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन एकदम बराबर आते हैं। तो फिर अपने को प्रेफरेंस ज़्यादा किसको देनी है, वो देनी है साइंस और करंट अफेयर्स को। क्योंकि दोस्तों साइंस और करंट अफेयर्स एक लिमिटेड सिलेबस, यानी कि करंट अफेयर्स माना अपन ने 7 to 8 मंथ की प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी है। बाकी इतनी पुरानी तो करंट अफेयर्स पूछेगा नहीं कि 2-3 साल पुरानी पूछ ले, ऐसे तो कोई बात नहीं है। हाँ, 8-9 मंथ पुरानी करंट अफेयर्स अपने को रिवाइज करनी है, यानी कि प्रिपेयर करनी है। मैं वीडियो में यह भी बताऊंगा कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़नी है और फिर जो साइंस वाला पोर्शन है वो कहाँ से पढ़ना है। यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे कि सर नंबर कैसे गेन कर पाएं, यानी कि बहुत सारे रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, जीके का सिलेबस पूर्ण नहीं हो रहा है, क्या करें। तो एक बार आप साइंस और करंट अफेयर्स को जो प्रेफरेंस दीजिए, यानी कि सबसे पहले, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सेम ही है, अपना काम है नंबर कैसे गेन कर पाएं, यानी कि सीबीटी 1 में अपन पार कैसे कर पाएं, सीबीटी 1 एग्जाम क्लियर कैसे कर पाएं। तो उस हिसाब से अपने को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है जीके और करंट अफेयर्स में। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन, यानी कि 9 to 10 क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं सीबीटी 1 के अपने आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में। तो करंट अफेयर्स अपने को ज़्यादा पुरानी नहीं पढ़नी है, 7 to 8 मंथ या फिर 8 to 9 मंथ, 8 से 9 मंथ के बीच में जो पुरानी करंट अफेयर्स है वही पढ़नी है, ज़्यादा पुरानी करंट अफेयर्स अपने को नहीं पढ़नी है। अब बात आई सर करंट अफेयर्स पढ़नी तो है, लेकिन कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ें, या फिर अपने को यूट्यूब पर देखना मस्त नहीं लगता। यानी कि कोई स्टूडेंट होते हैं जिनको यूट्यूब पर वीडियोस देखना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, जिनको बुक्स अच्छी लगती है, तो कौन सी बुक्स पढ़ें। तो बुक्स तो आपको ऐसे करना है, तो आप स्पीडी की बुक आती है जो कि करंट अफेयर्स की बहुत बढ़िया बुक आती है, जो कि रेलवे के हर एग्जाम में से करंट अफेयर्स उसमें से ही उठती है, क्योंकि उसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और आराम से याद हो जाती है। या फिर आपको ऐसे करना है, कोई भी ऐसी बुक्स जैसे कि क्रोनोलॉजी हो गया, या फिर कोई भी ऐसी बुक जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं, 4 ऑप्शन, तो ऐसी बुक ले आइए और उस बुक से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि जो ऑप्शन आप रिलेट करोगे, क्वेश्चन से ऑप्शन रिलेट करोगे, जैसे आपने कोई भी यूट्यूब पर क्लास देख ली, जैसे मान लो कुमार गौरव सर है जो उत्कर्ष वाले, उनकी क्लास आपने देख ली, तो फिर वो क्या है, एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए होते हैं, तो 4 ऑप्शन वो बताते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है।
तो आपको वो एक माइंड की तरह सेट हो जाता है कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो माइंड में सेट हो जाता है। और कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ें हैं वो रिलेट करके याद करिए। जैसे कोई भी, जैसे गोवा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, जैसे मेरे भैया का नाम है प्रमोद, तो मैंने याद कर दिया कि प्रमोद सावंत है वो गोवा की मुख्यमंत्री है। तो इस प्रकार से चीज़ें रिलेटेड कीजिए, जैसे कोई रिलेटिव वगैरह उनका नाम है वगैरह वगैरह, मतलब कोई भी थिंग्स है, जैसे कोई पैलेस है उनका नाम है, हर चीज़ रिलेट के याद करिए। रिलेटेड करके आप याद करोगे तो एग्जाम में आपको बिल्कुल आसानी होगी। यानी कि एग्जाम में आप बैठोगे तो वो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आपको मिलेगा, फिर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस बिल्कुल आपको मतलब रिलेटेड लगेंगे, तो आपको आराम से क्वेश्चन बेझिझक आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और उस क्वेश्चन को राइट भी कर सकते हो। इस हिसाब से आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। या तो आप पढ़ लीजिए दोस्तों स्पीडी की बुक लाकर, या फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए अपनी जो कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक लाकर, या फिर यूट्यूब पर एक बेस्ट टीचर है जो कि है कुमार गौरव सर, क्योंकि मैं भी उन्हीं टीचर को देखता हूँ। डेली क्लासेज आती है उनकी, वो वाली क्लासेज नहीं देखता हूँ जो कि अपनी ईयरली आती है, या फिर 6 मंथ वाइज जो अपनी करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा मैं देखता हूँ वीडियोस। क्योंकि जब अपन एक वीडियो देखेंगे तो अपने को 15% याद होगा, यानी कि 15% अपने को रिमेंबर हो जाएगा। क्योंकि अपन जैसे सामने से कोई भी चीज़ें आंखों देखा हाल होता है ना, वो ज़्यादा याद रहता है। तो फिर अपन देखते हैं, जैसे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो उस क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं। तो एक बार वीडियो देखोगे तो 15%, 2 बार देखोगे तो 30%, यानी कि 4 बार देखोगे। अगर उस वीडियो को आपने 4 बार देख लिया तो वो बहुत रिलेट लगने लगेगा, यानी कि हर क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल, जितने की बुक में आसानी से याद नहीं होते हैं। तो करंट अफेयर्स आसानी से याद करते हैं, क्योंकि जैसे अपने जो अर्थशास्त्र वगैरह, यानी कि जो नोबेल पुरस्कार जो अपने कुमार गौरव सर है वो जैसे ट्रिक से बता रहे हैं, तो कि ट्रिक अपने को ज़्यादा रिलेट लगती है, यानी कि आराम से उस क्वेश्चन को अपन सही कर सकते हैं एग्जाम में। तो इस हिसाब से करंट अफेयर्स के मैंने 2-3 मेथड बता दिए हैं आपको पढ़ने के लिए। आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए। मैंने बताया ये इनमें से भी कोई अच्छा नहीं लगे तो जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए। अब अपन बात करते हैं दोस्तों साइंस की, यानी कि साइंस को कैसे कवर करें, साइंस को कहाँ से प्रिपेयर करें। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ही मतलब डीपली साइंस पूछी जाती है, लेकिन जो अपना रेलवे एनटीपीसी है आरआरबी, इसमें जो साइंस है वो डीपली नहीं पूछी जाती है, यानी कि हद तक ऊपर तक ही साइंस पूछी जाती है, यानी कि बिल्कुल डीपली माइंड उसमें नहीं घुसोना है। तो फिर साइंस के लिए मैंने जो सारी क्लासेज लगाई थी, जैसे कि मैंने एक बार तो ल्यूसेंट से पढ़ा था, ल्यूसेंट के बाद एक जो अपने यूट्यूब पर सर है नीरज सर है, हाँ नीरज सर, ये मेरे को याद आ रहा है, नीरज सर है, बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं। उनसे आप यूट्यूब पर अपने रिवीजन के थ्रू वीडियोस देख सकते हो, या फिर थ्योरी, या जैसे कोई भी जो आपको टॉपिक है, जैसे पाचन तंत्र बायोलॉजी में जो आपको समझ में नहीं आया होगा जीव विज्ञान का, तो फिर उसको सर्च कीजिए यूट्यूब पर कि जो तंत्र है बाय नीरज सर, तो फिर वो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं और बहुत ही उनका समझाने का लहजा है बहुत अच्छा है। मेरे को तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर है, आपका सिलेक्शन करवाने में वो हेल्प कर सकते हो। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसे कराई थी रेलवे ग्रुप डी में, या फिर एनटीपीसी के जो पेपर मेरे क्लियर हुए थे CBT 1 और CBT 2 के, तो बहुत हेल्पफुल वो टीचर मेरे लिए रहे हैं। और बाकी आप जैसे रिविजन कैसे करें साइंस का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिविजन ऐसे करना है कि जैसे बायोलॉजी, साइंस के 3 पार्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जैसे आपने माइंड में अपना ठान लिया है, जैसे कि बायोलॉजी है वो मेरे को 5 दिन के अंदर अंदर एक बार रिवीजन मारना है, यानी कि उसको कवर करना है। एक बार तो आपको ध्यान से थ्योरी पढ़ लेनी है तीनों पोर्शन की साइंस वालों की, लेकिन जब रिवीजन का समय आए तो 5 दिन में जैसे बायोलॉजी को फटाफट यानी कि निकालना है। आपको याद हो कि नहीं हो, या फिर याद करने के लिए बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आप पन्ने पलटाओगे उतना चीज़ें आपको ज़्यादा रिलेट लगने लगेगी और ज़्यादा याद होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो फिर आपको जैसे बायोलॉजी जीव विज्ञान है, इसमें जैसे आपने 5 दिन लगा दिए और 5 दिन केमिस्ट्री में लगा दिए और 5 दिन फिजिक्स में लगा दिए, यानी कि इस प्रकार से आप कम से कम 4 से 5 बार अगर आप साइंस का रिवीजन कर लोगे तो आपको साइंस के क्वेश्चन गलत होने यानी कि रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे। इस प्रकार से मैंने साइंस और करंट अफेयर्स को जो अपने प्रिपेयर किया था, क्योंकि आप बाकी वाले पोर्शन में घुस जाओ तो बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है, यानी कि कहीं से भी क्वेश्चन इंक्रीज हो सकता है, और कहां से इंक्रीज हो बाकी वाले में पोर्शन में आप घुसोगे
उतना अगर इस पे ध्यान दे दोगे तो ये नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ताकि आराम से CBT 1 में क्लियर कर पाते हैं स्टूडेंट। क्योंकि उनकी जीके जो अपनी रीजनिंग एवरेज होती है और मैथ भी एवरेज होती है, लेकिन जीके में पछाड़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकी वाले पोर्शन में घुस जाते हैं। लेकिन जो अपना करंट अफेयर्स और जो साइंस है, इनमें जो बच्चे, क्योंकि ये सिलेबस सीमित है, तो उस हिसाब से पढ़िए, आराम से पढ़िए, सिलेक्शन बिल्कुल होगा, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी इन 2 चीज़ों को पढ़ने के बाद आप जो अपना स्टैटिक जीके को उठा लीजिए। फिक्स चीज़ें हैं, जैसे कोई रिवर है या फिर कोई महासागर है या फिर कोई नहर है, वो किससे किससे जोड़ती है, या फिर कोई दर्रा वगैरह हो गया, यानी कि जो आपको जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, इनसे क्वेश्चन इंक्रीज होते ही होते हैं। आप PYQ के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि किस प्रकार से, यानी कि क्लासिकल डांस हो गए, ऐसे टॉपिक्स है कोई स्टैटिक जीके में, उनसे हर बार एक क्वेश्चन इंक्रीज होता ही होता है। जो टॉपिक्स है वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि उनके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को वापस से उठाइए, तो आपके 4 से 5 नंबर और अधिक गेन कर पाने के चांस बढ़ेंगे, यार और अधिक आप नंबर ला सकते हो, 4 से 5 नंबर। उस वाले पोर्शन में आप जितना वक्त लगाओगे, जितना पोर्शन समझदारी और सूझबूझ से लगाओगे, तो आप नंबर आराम से गेन कर पाओगे। मजबूरी जो बेरोजगारी है वो बहुत बुरा हाल होती है, क्योंकि बेरोजगारी कुछ भी करवा सकती है। अपन सब घर से दूर बैठे हैं क्योंकि अपन पढ़ने के लिए, और माँ बाप है वो घर पर इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारा बेटा सिलेक्शन लेगा या हमारी बेटी सिलेक्शन लेगी। तो बेरोजगारी बहुत खराब चीज होती है, कुछ भी करवा सकती है बेरोजगारी। इस हिसाब से अभी समय है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अपना माइंड यूज कीजिए, अपना माइंड यूज कीजिए, माइंड को यूज करके कि अपने को कैसे वे में पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। चलिए दोस्तों, वीडियो की समाप्ति करता हूं। अगली वीडियो में लेके आऊंगा कि अपने को मैथ और रीजनिंग, यानी कि 2 वीडियो में और लेके आऊंगा कि मैथ का रिवीजन कैसे करें या फिर रीजनिंग का रिवीजन कैसे करें। उस पोर्शन में मैं आपको बता दूंगा जो अपने मॉक टेस्ट है वो कैसे लगाने हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं, मैं आपको हाथों हाथ जवाब दे दूंगा। और बहुत बढ़िया तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। अब ये इंस्टाग्राम वगैरह सब छोड़ दीजिए, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं रखा है। आप मेहनत कीजिए, मेहनत से ही दुनिया पहचानी जाती है, यानी कि कदर अपनी नहीं होती है, कदर पोस्ट की होती है। उस हिसाब से जुनून से, लहजे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हूं, यानी कि हमेशा तैयार हूं। क्योंकि अपन उस परिवार से उठे हुए हैं, यानी कि एग्रीकल्चर, सबके पिताजी मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, क्योंकि कोई के पिताजी वो होते हैं, धनवान होते हैं, रिच वगैरह होते हैं, लेकिन हम सब एक परिवार से रिलेट करते हैं। उस हिसाब से बहुत बढ़िया तैयारी कीजिए। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय दोस्तों।